जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम में हम बात करेंगे चाइना में भूकंप आया है उसके बारे में। दोस्तों, जब हम और आप रात को सो रहे थे तब यहां पर चाइना में एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिसने बहुत बड़ी तबाही मचा दी है। अब तक आंकड़ों की बात करें तो लगभग 110 लोगों की मौत हो गई है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये जो डेटा है ये बढ़ भी सकता है। बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए हैं। यहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। तो दोस्तों, इस न्यूज को तो हम कवर भी करेंगे, साथ में मैं आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा कि भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक कितने प्रकार से आ सकता है। तो पूरे नॉलेजेबल वीडियो है, शुरू से लेकर आखिरी तक आप बने रहिएगा। तो आप यहां पर वो तस्वीर देख रहे हैं जहां पर राहत बचाव कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया है। वहां के जो डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है वहां पे पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और लोगों को बचाने का कार्यक्रम यहां पे चल रहा है। साथ ही साथ आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं कितनी बुरी तरीके से कोलैप्स हुई हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पे 6.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। हालांकि जो अमेरिका की एजेंसी उसने बताया कि 5.9 रिक्टर स्केल का भूकंप था। और ये जो भूकंप का क्षेत्र है, कहां पे भूकंप आया है, मैं आपको बता दूं। ये जगह है गांसू। आप यहां पर देख पा रहे गांसू प्रांत है, गांसू प्रोविंस है। चाइना के मैप में आप देख पा रहे हैं ये गांसू प्रोविंस है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और किंगयांग प्रांत है, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये वो जगह है जहां पे भूकंप आया है। दोस्तों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पर इसे हमने मर्ज किया है। आप ये पहला वाला सेक्शन देख रहे हैं कि जो छत है, जो दीवारें हैं, उस पर भयंकर दरारें आ गई हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं लोग रात पर डिनर कर रहे थे, उसी समय भूकंप आया। पूरा जो यहां का प्लेस है वो वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है। तो भूकंप कितना बड़ा हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है। यहां पर जो रेस्पॉन्स फोर्स है, जो दबे हुए लोग हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो पे देख पा रहे हैं ये पूरी दीवारें जो हैं उस पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, रोड्स पर दरारें आ गई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलता है कि भूकंप का जो झटका था वो बहुत बड़ा था, हैवी था। इस वजह से इतने सारे लोगों की मौत और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। दोस्तों, यहां पर उन सभी लोगों को जो घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स ले जाया जा रहा है। तो ये सारी तस्वीर ये बयां कर रही है चाइना में भूकंप के नजारे की। दोस्तों, भूकंप केवल अभी नहीं आया है। भूकंप का जो झटका है चाइना में कुछ महीनों पहले से ही देखा जा रहा था। अगस्त महीने में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे चाइना के पूर्वी हिस्से में। ये आप चाइना का मैप देख पा रहे हैं। तो लेकिन भूकंप जो था वो बहुत ही कम स्केल पर आया था। तो अगस्त 2023 में भूकंप आया था, इस हिस्से में भूकंप देखा गया था। और फिर भूकंप जो सिजुआन प्रांत 2022 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, पिछले साल की बात कर रहे हैं। यहां पर चाइना में भूकंप आते ही रहते हैं। ये यहां पर बड़ा भूकंप आया था 2022 में जिसमें लगभग 100 लोगों की मौत हुई थी। और एक सबसे बड़ा भूकंप सिजुआन प्रांत में ही आया था 2008 में। इसमें लगभग 87,000 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें लगभग 6,000 स्कूली बच्चे शामिल थे जो उस समय पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल टाइम चल रहा था, स्कूल की टाइमिंग चल रही थी, उसमें बच्चे उस बिल्डिंग में दब गए और उनकी मौत हो गई। तो 2008 की घटना सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जहां पे चाइना में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो दोस्तों, आपने जाना कि चाइना में भूकंप कब कब आया और आज की पूरी इंसिडेंस को आपने समझा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं भूकंप होता क्या है, भूकंप कैसे आता है, भूकंप कितने प्रकार से हो सकता है, ये सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर आप अर्थ देख पा रहे हैं, हमारी पृथ्वी देख पा रहे हैं आप। जो हमारी पृथ्वी है इसके 3 मेन हिस्से हैं। जो सबसे अंदर का हिस्सा है इसे बोला जाता है इनर कोर, जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं लिक्विड स्टेज में है, नीफे जिसे आप कहते हैं। फिर इसके बाद आता है मेंटल आता है और सबसे ऊपर जो है वो कहलाती क्रस्ट। सबसे ऊपर जो है वो क्रस्ट है। हमारे धरती के 3 बड़े हिस्से हैं, तो इनर कोर, फिर मेंटल और फिर बाहर का हिस्सा कहलाता है क्रस्ट। जो क्रस्ट है और मेंटल है, इन दोनों को मिलाकर के बनता है लिथोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं भूपर्पटी।
भूपर्पटी वो हिस्सा है जहां पर हम निवास करते हैं, जो धरती का सबसे बाहरी परत है उसे हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं और इसकी मोटाई 50 किलोमीटर की है। तो इसका कुछ हिस्सा जो बाहर का क्रस्ट है वो कवर करता है और मेंटल भी कुछ हिस्सा आता है। लेकिन दोस्तों ये जो बाहर का हिस्सा है क्रस्ट, ये बहुत सारी प्लेटों से मिलकर के बना है और यहां पर मैं आपको प्लेट्स बता रहा हूं, तो 7 बड़ी प्लेटें हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नॉलेज भी होगा कि आखिर ये प्लेटें क्या करती हैं। तो हमारी जो पूरी पृथ्वी है 7 मेजर प्लेट से बनी हुई है और ये जो क्रस्ट का हिस्सा है, ये जो मेंटल का हिस्सा है, ये 7 बड़ी प्लेटों से बना हुआ है। जो सबसे पहली प्लेट है ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पहली। दूसरी बड़ी प्लेट है पैसिफिक प्लेट। तीसरी बड़ी प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट। चौथी बड़ी प्लेट है अफ्रीकन प्लेट। पांचवी है यूरेशियन प्लेट। छठवीं है ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सातवीं है अंटार्कटिक प्लेट। दोस्तों ये प्लेट हम इसे क्यों कह रहे हैं, ये प्लेट जो है टूटी हुई है और एक दूसरे से मूव करती रहती हैं। आप यूं समझ लीजिए कि आप पानी, एक बाल्टी आप पानी ले लीजिए, ठीक है, या बड़ा सा आप टब ले लीजिए और उसमें छोटी छोटी प्लेटों को आप रख दीजिए तो वो प्लेटें तैरेंगी। तो ये सारी प्लेटें जो हैं ये एक प्रकार से मूवमेंट कर रही, तैर रही हैं और इसके नीचे का हिस्सा एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। जब ये प्लेटें तैरती हैं तो ये आपस में जाकर के घर्षण करती हैं। जब ये घर्षण करती हैं तो भूकंप आता है, एनर्जी रिलीज होती है। समझ गए आप। ऐसी यहां पर और भी छोटी छोटी माइनर प्लेट्स भी हैं। ये तो 7 मैंने आपको मेजर प्लेट्स बताई हैं। छोटी प्लेट कौन सी है, जैसे कोकोस प्लेट, नस्का प्लेट, कैरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, तो ये सब माइनर प्लेट्स हैं। ऐसी 10 छोटी प्लेट भी हैं, ये भी आपस में घर्षण करती हैं। समझ गए आप। तो इस प्रकार से भूकंप आता है। अब भूकंप 3 प्रकार से आ सकता है। भूकंप को दूसरे नाम में आप फॉल्ट लाइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, आप इसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। और 3 प्रकार का फॉल्ट लाइन होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवर्स फॉल्ट क्या होता है। क्या होता है रिवर्स फॉल्ट को हम समझते हैं। रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, अभी देखिए 2 प्लेटें हैं, एक इधर प्लेट है एक इधर प्लेट है। मान लीजिए तो ये रिवर्स प्लेट जो होती है, जैसे मान लीजिए प्लेट में चेंजेस आए तो रिवर्स प्लेट में होता क्या है, जब भी भूकंप आएगा, जब भी अर्थक्वेक आएगा तो जमीन का एक हिस्सा जब ऊपर चला जाए, क्या हो जाए, ऊपर चला जाए, जमीन का एक हिस्सा, चाहे ये ऊपर चला जाए या फिर ये ऊपर चला जाए, तो भी एनर्जी रिलीज होती है। इसे कहा जाता है रिवर्स फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट होता है नॉर्मल फॉल्ट। इस फॉल्ट में उल्टा होता है रिवर्स फॉल्ट का। उस पर रिवर्स फॉल्ट में जमीन ऊपर गई थी एक हिस्सा, इसमें एक जमीन का हिस्सा जब नीचे चला जाए तो उसे कहा जाता है नॉर्मल फॉल्ट। समझ गए आप, क्लियर है। तीसरा फॉल्ट होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसमें होता क्या है कि दोनों प्लेटें या तो आपने पास आएंगी, यानी ये प्लेट इसके पास जाएगी तो घर्षण होगा, या तो ये प्लेट दोनों आपस से दूर जाएंगी। इसे कहा जाता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। समझ गए आप। यही चीज टेक्टोनिक प्लेट्स में होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक या बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा जमीन से निकलती है और हमारे सरफेस पे महसूस होती है। समझ गए आप। अब आप यहां पर देखिए अर्थक्वेक में कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी आप समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक कैसे आता है। मान लीजिए ये प्लेट का घर्षण यहां पर हुआ था, ठीक है, प्लेटें जो थी यहां पे फॉल्ट हमें देखने को मिला। जैसे मैंने आपको बताया था प्लेट एक जमीन का हिस्सा या तो ऊपर चला जाएगा या धंस जाएगा, या तो आपस में पास आएंगे या तो दूर जाएंगे, तभी फॉल्ट होगा। जब फॉल्ट होगा तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी जो होती है वाइब्रेशन के फॉर्म में होती है, ठीक है, वाइब्रेशन के फॉर्म में होती है। अब जहां से रिलीज होती है उस हिस्से को कहा जाता है हाइपोसेंटर, या दूसरी भाषा में आप फोकस कहते हैं। और जहां पर जिस सतह पर यह महसूस की जाती है उसे एपिसेंटर कहते हैं। समझ गए आप। तो अभी जो एपिसेंटर था, जो आज भूकंप आया है, वो चाइना के इस प्रांत में था। एपिसेंटर यहां पर गांसू प्रांत में देखने को मिला। 10 किलोमीटर से भूकंप आया था और जो कि गांसू प्रांत में महसूस किया गया, और भी जगहों पर फिर वहां से वो फैल गया। समझ गए आप। बहुत ही सिंपल भाषा में आपने अर्थक्वेक को समझ लिया।
अब दोस्तों यहां पे हम ये जानते हैं कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है। तो अर्थक्वेक को ऐसा तो नहीं है कि अर्थक्वेक आया और हमें पता चल गया कि इतना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया। तो दोस्तों यहां पे बहुत बड़े बड़े जो जोग्राफर्स थे उन्होंने एक स्केल बनाई। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट स्केल है जो रिक्टर ने ही डेवलप की थी, इसीलिए इसे रिक्टर स्केल कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 1 से लेके 10 तक होती है। और उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कितना हैवी था। ठीक है, तो ये जो रिक्टर स्केल होती है 0 से स्टार्ट होती है और 9 तक जाती है। यहां पर अलग अलग रिक्टर स्केल की वैल्यूज होती हैं। मान लीजिए कि अगर रिक्टर स्केल पर जो वैल्यू आई है वो 0 से लेके 1.9 आई है, तो इससे कुछ भी असर नहीं होगा। केवल सिस्मोग्राफ में हल्की सी मूवमेंट होगी, पता चलेगा कि कोई भूकंप का हल्का सा हिस्सा आया है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 2 से 2.9 हो जाती है तो यह पता चलता है कि यहां पर हल्के से झटके महसूस किए जाएंगे। जब 3 से 3.9 होगा तो ऐसा लगेगा कि कोई ट्रक जो है वो नजदीक से गुजर गया। आप कभी ट्रक के आसपास खड़े हो तो आपको हल्का सा झोंका सा लगता है जब ट्रक आपके बगल से गुजरता है। जब यही वैल्यू दोस्तों 4 से 4.9 हो जाती है तो खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों में जो फ्रेम रहेगी वाइब्रेशन की वजह से गिर जाएगी। जब ये वैल्यू 5 से 5.9 हो जाए तो इसमें जो फर्नीचर रखे होते हैं, मकानों में दरार आ जाती है, जैसा कि आज देखा गया, क्योंकि 6.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। जब ये वैल्यू 6 से 6.9 हो जाएगी तो इसमें पक्की इमारतें तो नहीं गिरती, लेकिन कच्चे घर जरूर गिर जाते हैं और जो टॉप फ्लोर होता है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन दोस्तों जब ये 7 से 7.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो इमारतें गिर जाती हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऐसा ही हमने गुजरात में देखा था। गुजरात के भुज में 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी। नेपाल में 2015 में भी ऐसा भूकंप देखने को मिला था। जब ये 8 से 8.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए तो बहुत बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं और इससे आता है सुनामी। और सुनामी की घटना आपको देखने को मिलेगी इंडोनेशिया तरफ, इंडोनेशिया वाली प्लेट जगह पर, वहां से आपको सुनामी देखने को मिलती, जिसका असर भारत में भी देखने को मिलता, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में भी। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो तबाही आपको जापान में देखने को मिलती है जब 9 से ज्यादा रिक्टर स्केल का भूकंप आता है और जब कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा होगा तो उसे ऐसा महसूस होगा कि जो अर्थ है वो लहरा रही है, बहुत बड़ी सुनामी आएगी। जापान में 2011 में 9.1 का भूकंप आया था। जापान में बहुत बड़ी यहां पे तबाही मची थी। दोस्तों अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि टॉप 10 ऐसे भूकंप जो अब तक आए हैं, एक एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो भूकंप आया था चाइना में आया था और ये जो जगह है ये है आंगशांग, चाइना में 7.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। फिर 1920 में चाइना में ही गांसू में भूकंप आया था, 2 लाख लोगों की मौत हुई। फिर यहां पे चाइना में फिर से भूकंप आया 1927 में, 2 लाख लोगों की मौत हुई। फिर कांटो जापान में भूकंप आया, तुर्कमेनिस्तान में, ईरान में। 1935 में पाकिस्तान में भूकंप आया था, 30,000 लोगों की मौत हुई थी भूकंप की वजह से। तो ये टॉप 10 भूकंप थे जो मैंने आपको एक एनालिसिस बताया है। अभी तक का सबसे हैवी भूकंप आया था चाइना में। तो चाइना एक ऐसी जगह जहां पे भूकंप हमेशा आते ही रहते हैं और 2008 में अभी रिसेंट टाइम में सबसे बड़ा भूकंप देखा गया था। वापस से आज भूकंप आना ये इशारा करता है कि चाइना में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। ये हमें इस डेटा से पता चलता है। तो दोस्तों ये एनालिसिस आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और यहां पर एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। स्वर वेद मंदिर अभी यहां पे इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन किसने किया इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहां पर आपको रेगुलरली हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ मैं रोज आता हूं। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, मंथली करंट अफेयर्स, हर राज्य के करंट अफेयर्स, इसके अलावा बर्निंग न्यूज एनालिसिस, स्टैटिक जीके। तो जीके करंट अफेयर्स के लिए मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट सोल्यूशन की तरह हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी बहुत सारी सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं कमेंट बॉक्स पे दी गई हैं, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं।